पिछले रविवार को भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुबह 5 बजे का एयरपोर्ट। यह बेंगलोर का नया बना हुआ एयरपोर्ट टर्मिनल 2, जो कि कला और सौंदर्य का बेजोड़ उदाहरण है। इतना आर्टिस्टिक एयरपोर्ट कि यहाँ तरह तरह के आर्ट इंस्टॉलेशन भी टीवी पे चलते हैं। एक ट्रिपी आर्ट जिसको कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। MS धोनी की याद में 7 नंबर का कन्वेयर बेल्ट, बहुजन समाज पार्टी के मैस्कट 2 हाथी। जहां विदेशों के एयरपोर्ट पे पानी बहता है तो वहीं भारत के एयरपोर्ट इतने सुंदर कि यहाँ पानी का झरना बहता है। न जाने किस महारथी ने बनाया है ऐसा सुंदर एयरपोर्ट। कौन और कहाँ है वो आदमी जो ले जा रहा है इस देश को विकास की बाहों में। बाहर निकलते ही इसका उत्तर मिल गया। बाहर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री का बड़ा सा पोर्ट्रेट, जहां वो कह रहे हैं कि से नो टू ड्रग्स। हालांकि आयरनी ये है कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, और हमारी रूलिंग पार्टी खुद धर्म का मीठा नशा अपने हाथों से पूरे देश को चटवा रही है। खैर, मैंने मोदी जी से उनकी भाषा में ही कहा कि मैं तो हमेशा से ही बेंगलोर आना चाहता था। मोदी जी से थोड़ी चर्चा करके मैं निकल पड़ा मशहूर रामेश्वरम कैफ़े में। डोसा की दुनिया का कैफ़े कॉफ़ी डे। इंस्टाग्राम से वायरल हुई ये नई जगह इस वक्त खूब चर्चा में है। कहा जाता है कि ये जगह हर महीने 4.5 करोड़ रुपए कमाती है। हालांकि बेंगलोर में दर्शनीज का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है, जहां सस्ते में स्वादिष्ट खाना मिल जाता है, लेकिन रामेश्वरम कैफ़े ने मार्केटिंग के दम पर उसी कंसेप्ट का मॉडर्न वर्जन बना के भरपूर फायदा उठाया। सांबर में डूबी हुई इडली मानो कि बेंगलोर की बाढ़ में डूबी हुई वाइट एल्टो गाड़ी। यह है मल्टीग्रेन डोसा, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा है कि मानो इस पे स्नैपचैट का ओल्ड एज फिल्टर लगा दिया गया हो। इस तरह से यहाँ डोसे में 1000 किलो घी डाला जाता है। इसमें इतना घी है कि एक डोसा बनाने में कम से कम 12 भैंसों का सहारा लिया जाता है। जहाँ दिल्ली में हर चीज़ पर बिना बात के ओए होए अमूल बटर, ओए होए अमूल बटर डाल देते हैं, तो वहीं बेंगलोर में हर बात पे अयो क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी डाल देते हैं। दिल्ली से बेंगलुरु यानी कि बटर से क्लैरिफाइड बटर तक का सफ़र। शायद इंडियन सिविलाइजेशन का नया कॉन्फ्लिक्ट बटर और क्लैरिफाइड बटर के बीच में ही होगा। डोसा तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। गुजराती खाने की तरह इसका स्वाद मुझे थोड़ा मीठा लगा। गुजरात और कर्नाटका को जोड़ता हुआ बेंगलोर का एक भारत जोड़ो डोसा खा के हम आ गए इस कोवर्किंग स्पेस में, जहां शायद काम से तंग आ चुके किसी सरफरोशी वर्कर ने अपने पेन से लिख दिया स्टॉप वर्किंग। अपने पेन से अपने पेन का इजहार करता हुआ एक मल्टीनेशनल कंपनी का वर्कर। बेंगलोर में एक समय पे जहां नॉर्थ इंडियंस रोते रहते थे कि उन्हें रोटी सब्जी नहीं मिल रही, तो आज तो वो समय आ चुका है जहां बेंगलोर में कोटा कचौरी मिल रही है। हालांकि सांबर मसाला डोसा की इस धरती पर कोटा कचौरी का आना क्या इजराइल की तरह सेटलर कॉलोनियलिज्म की निशानी है? रात में बेंगलोर घूमने का कार्यक्रम बना। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया बेंगलोर का एक 3 लाख पर एनम वाला इन्फोसिस का एम्प्लॉय। बेंगलोर के ट्रैफिक के अंतहीन बोर्डम से निपटने के लिए एक ऑटो ड्राइवर नाना पाटेकर की हम दोनों फिल्म देखता हुआ। हालांकि बेंगलोर में ट्रैफिक तो इतना है कि इंदिरा नगर से जयानगर जाने में गेम्स ऑफ थ्रोन के 5-6 सीजन तो कंप्लीट किए ही जा सकते हैं। रोड पे पड़ा हुआ एक यूट्यूब थंबनेल सिलिकॉन वैली में अर्जन वैली, जिसे देख के ऐसा लगता है मानो अजय देवगन ने विमल गुटका थूक दिया हो। यह बेंगलोर की महात्मा गांधी रोड यानी कि MG रोड। हालांकि गांधी जयंती पे ड्राई डे मनाया जाता है, लेकिन गांधी के नाम की इस रोड पर सबसे ज्यादा पब्स और बार हैं। हर बेवड़े की पहली पसंद महात्मा गांधी रोड। बेंगलोर के रहने वाले रामचंद्र गुहा ने भी यहीं आके शायद किसी पब में बैठ के ही इंडिया आफ्टर गांधी नाम की पुस्तक लिखी। एक समय में बेंगलोर रॉक संगीत के लिए मशहूर था।
यहाँ के ज़्यादातर पब्स में भी ओल्ड स्कूल रॉक म्यूजिक बजाया जाता था और इनमें से ही एक है ये पीकोस बार, जहाँ बीते जमाने के लेजेंड्स जैसे कि जिम मॉरिसन और पिंक फ्लॉयड की कैसेट्स यहाँ देखी जा सकती है। हालांकि आईटी सेक्टर के बाद मास माइग्रेशन से बेंगलोर की डेमोग्राफी भी बदली। नई डेमोग्राफी से टेस्ट भी बदलता है। आजकल लोग रॉक कलाकारों के संगीत को नहीं बल्कि ऊह अंटा ऊह मामा जैसे गाने सुनने ज्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ पिंक फ्लॉयड का अनदर ब्रिक इन द वॉल नहीं बल्कि रेमा का अनदर बैंगर ज्यादा बजता है। यहाँ से थोड़ी दूर गए डिनर करने के लिए। यह है मसाला डोसे का डाइट कोक वर्जन नीर डोसा। इसके साथ क्रैब यानी कि केकड़ा और प्रॉन घी रोस्ट। केकड़ा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया था, शायद इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस हड्डी नुमा चीज को खाया कैसे जाता है। मेरे दोस्त केवल ओबराय ने मुझे बताया कि इसके लिए आपको एक कटर की जरूरत पड़ेगी। ये कटर जिससे कि सुपारी तोड़ी जाती है, उससे हमने क्रैब मीट का आनंद उठाया। It's very similar to prawn salad. Little similar, but it's good. It's very good. हालांकि प्रॉन घी रोस्ट का स्वाद तो मुझे किसी स्पिरिचुअल डायमेंशन में लेकर चला गया। बेंगलोर की मेरी पसंदीदा डिश इडली सांभर या डोसा नहीं बल्कि प्रॉन घी रोस्ट विद नी डोसा है। फुटपाथ पे सोए हुए लोगों का दर्द समझने के लिए फुटपाथ पे सोता हुआ एक हुड़ हुड़ दबंग। यहाँ से निकल के हमने प्लान बनाया बेंगलोर की आइकॉनिक कोशिश में जाने का। मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल और एक्टिविस्ट लोग ही आते हैं। इससे मैं समझ गया कि यहाँ का खाना बहुत ही बुरा होगा। यहाँ इसकी मेन्यू के पीछे भी क्या कमाल बातें लिखी हैं। Quality is never an accident, it is always the result of intelligent effort. There must be the will to produce the superior things. Top people have something more in common than an entry in Who's Who. They always think about Koshi's restaurant. Caterers of international standards, caterers to our late Prime Minister Jawaharlal Nehru and the Queen of England. यहाँ जब भी खाना बुरा निकलता है तो राइट विंगर्स के लोग कहते हैं कि ये तो नेहरू की गलती थी। यह है बेंगलोर की एक और आइकॉनिक जगह कॉर्नर हाउस, जहाँ की ये मूंगफली वाली आइसक्रीम मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगी। सवेरे 10 से 6 बजे की ऑफिस के बाद ऑफिस पार्टी एंजॉय करते हुए 3 कॉरपोरेट एम्प्लॉय